एमिली की माँ को पीछे छोड़ते हैं और समझते हैं कि एमिली के साथ क्या हो रहा था। ये एकदम सुबह का समय है और एमिली ने अभी थोड़ी देर पहले, जब रात का अंधेरा था, एक प्रेडेटर एनिमी का सर उड़ा दिया। लेकिन एमिली ने रात में निशाना कैसे लगाया? क्योंकि एमिली के पास है ये एक एडवांस वेपन जिसका नाम है M110 सास। स्टिल इसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे कि एमिली रात में किसी का निशाना लगा सकते हैं? तो इसमें नाइट विजन डिवाइस, NIGHT, नाइट विजन डिवाइस लगी हुई है। कहाँ पे? बस आप इसे देख सकते हैं। ये अक्सर आर्मी की एडवांस वेपन्स में इस तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं जिससे रात में शिकार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके बैकग्राउंड में जो काम करती है? क्या इंडियन आर्मी के पास ऐसी गन्स हैं, ऐसे वेपन्स हैं? आंसर है यस। इंडियन आर्मी के पास ऐसे वेपन्स हैं, ऐसे हेलमेट्स हैं। ठीक है, तो समझते हैं आज इस बारे में कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि नाइट विजन डिवाइसेस को इस्टेब्लिश करती हैं, जिसका एक एग्जांपल है नाइट विजन गॉगल्स, जिसको पहनकर आप रात में भी देख सकते हैं। ठीक है, हम समझने वाले हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज, जिसने ये सारी चीज़ों को संभव बनाया। और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एडवांस लेवल की और जो डिस्कवरीज हुई हैं उनको समझेंगे, जैसे कि पूल एस्ट्रोनॉमी एंड थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग इज नॉट न्यू रिलेटिवली, बट पूल एस्ट्रोनॉमी इज न्यू। हाँ, थर्मल इमेजिंग के बारे में न्यूअर एप्लीकेशंस सर्च किए गए हैं। थर्मल इमेजिंग नया नहीं है। थर्मल इमेजिंग कम से कम 8 से 10 साल से न्यूज़ में है, लेकिन इसकी कुछ न्यूअर एप्लीकेशंस हैं जो कि अपने आप में नए हैं। 2023-24 के एग्जाम जितने भी होने वाले हैं यूपीएससी में, उनके लिए, इसलिए इनको समझेंगे आज हम। ठीक है, सो प्रोसीडिंग द क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू एट द कॉन्सेप्चुअल आईएएस। एंड एज अवर कन्वेंशन गोज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या रियलिटीज हैं। अपने अपने मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन पढ़िए and we will handle this question in English. So consider the statement about infrared waves. Infrared waves के बारे में इन statements को ध्यान से देखिए। Like visible light, infrared can be seen by humans. क्या visible light की तरह infrared को human देख सकता है? Commonly used माइक्रोवेव ओवन, CCTV, रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइसेस, क्या ये इंफ्रारेड पर बेस्ड हैं? इन स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। न्यूबॉर्न स्टार्स कैन बी सीन विद इंफ्रारेड, क्या जो नया तारा पैदा होता है उसको इंफ्रारेड से देखा जा सकता है? बेटर देन विजिबल लाइट डिवाइसेस। विजिबल लाइट का मतलब है दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को ह्यूमन आई देख सकते हैं आसानी से। उस प्रकाश की तुलना में क्या इंफ्रारेड न्यूबॉर्न स्टार को ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है? इंफ्रारेड डिवाइसेस आर वेरी प्रिसाइज टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर एट अर्ली स्टेज एंड वोल्केनिक इरप्शंस। क्या ये सत्य है कि फॉरेस्ट फायर इवन जब वो अर्ली स्टेज में होता है, मतलब स्मोकी होता है, क्या उस समय इंफ्रारेड डिवाइसेस फॉरेस्ट फायर को ज्यादा पहले से इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, इवन वोल्केनिक इरप्शंस को देख सकते हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम अभी। अच्छा, अगर जैसे आप लोग देखते हो कि यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, क्वेश्चंस में इनोवेशंस बहुत होते हैं, खासतौर से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में इनोवेशंस बहुत होते हैं। कुछ एक इनोवेशन जो यूपीएससी ने कुछ दूसरे एग्जाम्स में किए हैं, इसके अलावा एक दो एग्जाम्स और होते हैं इंडिया में जहाँ पे इस तरह के इनोवेशन हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो हम थोड़े थोड़े इन इनोवेशंस को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आप इसको देखिए और क्या आपको समझ में आया या नहीं, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड्स गिवन।
ओनली 2 स्टेटमेंट्स एक्सक्लूडिंग फोर्थ, मतलब केवल ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन 4 निश्चित तौर पर गलत है, ये कहने का मतलब है। यानी कि ये निश्चित तौर पर गलत है, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। वी विल चेक। दूसरा ऑप्शन, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब ये कह रहा है कि कम से कम 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जिसमें सेकंड पक्का करेक्ट है, ये सेकंड वाला। चेक करेंगे क्या ये सही है। ओनली 3 स्टेटमेंट्स, मतलब कम से कम 3 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन पहला निश्चित गलत है, ऐसा ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है। आई डोंट नो। एंड लास्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब ये कि इन चारों में केवल 2 कथन सही हैं, इंक्लूडिंग थर्ड, लेकिन साथ में तीसरा निश्चित सही है। ठीक है, सब बातों को हम लोग चेक करेंगे और हम लोग प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग साइंस एंड टेक इन 9 यूनिट्स। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इस पेज पे हम आते हैं एंड ये हमें बताता है कि आईटी एंड डिजिटल टेक में हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इससे ना ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर हम लास्ट 10 ईयर का एवरेज देखते हैं तो यूपीएससी पूछती है। दूसरी बात, ये पेज हर दिन चेंज होता है, आज हम इसको चेंज करने में फेल हो गए हैं, क्योंकि आज हमको पढ़ना है वायरलेस डिवाइसेस, तो आइडियली वायरलेस कम्युनिकेशन, तो आइडियली ये वाला अंडरलाइन हमको यहाँ ना लगा के इस पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। इसके पहले हमने वायर्ड कम्युनिकेशन पढ़ लिया है, जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा था। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने वायर्ड कम्युनिकेशन के तहत पढ़ा था। अब वायर्ड कम्युनिकेशन में बहुत सारे फाइबर हो सकते हैं, कॉपर फाइबर, एल्युमिनियम फाइबर, सिल्वर फाइबर, बट वो सब पुराने हैं, इसलिए हमने वो नहीं पढ़ा, केवल ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, जिसमें कि क्वेश्चन की प्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मतलब क्या, कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में डेटा भेजने या कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब वेव्स के माध्यम से चीजें जा सकते हैं। रेडियो वेव इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। रेडियो वेव्स के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो एमएम वेव्स, जिसकी खोज सर जेसी बोस ने की थी। ठीक है, इनसे करीब 10 साल पहले मार्कोनी ने रेडियो वेव्स की खोज की थी। एमएम वेव्स उसका एक पार्ट है, जिसकी खोज जेसी वेव्स ने की थी। ठीक है, एमएम वेव्स की, और इनके खोजों, इनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने इन पे एक पोस्टल टिकट इशू किया था, जस्ट टू पे रेस्पेक्ट, है ना। तो रेडियो वेव्स में एमएम वेव्स आते हैं, माइक्रोवेव भी आते हैं, दोनों टेक्निकली रेडियो वेव हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे जो आप लोग रेडियो पहले सुनते थे ना, आजकल तो कम सुनते हो, कुछ लोग अभी भी सुनते हैं, वो अल्टरनेट मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे काम करता है। तो ये थोड़ा सा कन्वेंशनल हो गया, पुराना हो गया, हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर बात आती है नेविगेशन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर बात करें कि क्या ये नया है, नहीं, ये नया नहीं है। जब ये आया था तो मतलब नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता था, जब शुरू हुआ था, तब यूपीएससी ने इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सो देयर इज लेस लाइकली कि यूपीएससी अब इनसे क्वेश्चन पूछेगी, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। सो हम लोग इनको किसी और समय में करेंगे, नॉट टुडे। रडार टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी ने आज से 15 से 20 साल पहले कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बात करें तो जब आप कभी खासतौर से दिल्ली की सड़कों में या मुंबई की सड़कों में, दिल्ली की सड़कों में आप ओवर स्पीडिंग करके देखना, मतलब ज़्यादा तेज गाड़ी चला के देखना, आप पाओगे कि थोड़ी देर बाद पुलिस ने आपको डिटेक्ट कर लिया है। वो कहीं भी खड़ी रहती है, उनके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है, ब्लैक कलर का, मोबाइल से थोड़ा बड़ा, और इससे ये वेव के माध्यम से आपकी स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं विद इन ए सेकेंड कि आपकी स्पीड जितनी प्रेस्क्राइब्ड स्पीड है उससे ज़्यादा तो नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड स्पीड का मतलब कि अगर आउटर रिंग रोड में आपकी परमिसिबल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप उससे ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे, दैट्स इट। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रडार टेक्नोलॉजी के माध्यम से अप्लाई हो रहा है रेडियो वेव।
एंड देयर इज लेस लाइकली कि 2024-25 में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे। अगर 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 हाँ रेडियो वेव में कोई नया इनोवेशन होता है इन एप्लीकेशन पार्ट, तो हम इसको फिर डिटेल में कवर करेंगे, बट नॉट टुडे। और बात करते हैं सेल फोन्स की। ज्यादातर टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने 5G डिस्कस किया, 6G डिस्कस किया है। उससे संबंधित बैकग्राउंड में जो रेडियो वेव्स के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, टेक पार्ट हमने कवर कर लिया है। उसके लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 2 इसी यूनिट का लेक्चर नंबर 3 चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोवेव ओवन ये हम करेंगे, हालांकि ये भी नया नहीं है, ठीक है, बट आज नहीं करेंगे, इसको भी कुछ एडिशनल क्लासेस में करेंगे। एंड इंडक्शन हॉब, ये जो इंडक्शन घर में आप इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन हॉब, वो भी रेडियो वेव्स में काम करता है, इसलिए आपको करंट नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, वाईफाई बॉक्सेस जो आपके घर में है, ये भी रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें थोड़ी पुरानी हैं, तो आई विल एडवाइस यू कि आप लोग को ये पता होना चाहिए, इसलिए हल्के हल्के इनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम लोग सिर्फ उन चीजों पे बात करेंगे जो न्यूअर इनोवेशन है आज के बारे में। तो रेडियो वेव में न्यूअर इनोवेशन अभी इस समय कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं, इंफ्रारेड में चल रहा है ये इनोवेशन। इंफ्रारेड में जैसे इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, ठीक है, दो ये भी बहुत नया नहीं है। कोविड के टाइम में हम सभी बार बार इंफ्रारेड थर्मामीटर से होकर गुजरते रहे हैं। अगर आप मेट्रो में जाते हो तो जो स्कैनिंग करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो भी थर्मामीटर इंफ्रारेड बेस्ड है। दूसरा, इंफ्रारेड कुकर्स। इससे आप एक बात तो समझ सकते हो कि रेडियो वेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशन हैं। कम से कम प्रीलिम्स लेवल का ये क्वेश्चन तो आपका नहीं गलत होगा। सो इंफ्रारेड कुकर्स के बारे में भी हम सम टाइम पढ़ेंगे। थर्मल इमेजिंग कैमरा, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। कूल एस्ट्रोनॉमी आज पढ़ेंगे। नाइट विजन गूगल्स, यानी कि नाइट विजन डिवाइसेस का एक एग्जांपल है नाइट विजन गॉगल्स। नाइट विजन गॉगल्स एक एग्जांपल है नाइट विजन डिवाइसेस का। नाइट विजन डिवाइसेस जो एमिली के गन में भी लगा था, आप उसे नाइट विजन कैमरा कह सकते हैं, नाइट विजन गॉगल कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रिमोट कंट्रोल। सम टाइम हम इसे भी पढ़ेंगे कि जो आपके घर में टीवी होता है, आप वीडियो गेम्स खेलते हो, तो ये जो रिमोट आपके हाथ में होता है, ये भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मोर, सीसीटीवी कैमरा। जो सीसीटीवी कैमरा घरों में, पार्क्स में, सड़कों में, मार्केट प्लेसेस में लगे होते हैं, दे आर ऑल्सो रेडियो वेव्स बेस्ड। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लास्टली पढ़ चुके हैं, हालांकि ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड है, तो हम इसे वायर्ड वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कवर हो चुका है, जिसके लिए आप गूगल में या यूट्यूब में बस इतना कोड डालोगे, सर्च करोगे, आ जाएगा। सिर्फ ये कोड डालना है और कुछ भी नहीं। ये कोड क्या कहता है? साइंस टेक का पिलर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। उसी तरह अगर आप यूवी वेव्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, जो कि मुझे लगता है कि इस साल इंपॉर्टेंट है, यूवी वेव्स के बारे में आ सकता है, तो उसके लिए आपको साइंस टेक का पिलर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए, ठीक है। शो प्रोसीडिंग एंड एज यूजुअल, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंफ्रारेड है कहां पर। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा, और ये है इंफ्रारेड, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 10 to power -5 मीटर है। 10 to power -5 मीटर, which is approximate 1 mm। 1 mm के आसपास हमारा, जैसे आप नीडल पॉइंट की बात करते हो ना, 1 mm या उससे कुछ छोटा साइज है ना, जो आप एक सुई की नोक ऐसे रख दो, बस इतना बड़ा। तो ये कहने का मतलब है कि इंफ्रारेड वेव्स की जो लेंथ है वो 1 mm के आसपास है, ठीक है। और इनकी पोजीशन कहाँ पे है? तो ये एरिया है रेडियो वेव्स का, ये एरिया है माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव्स टेक्निकली आर पार्ट ऑफ रेडियो वेव्स। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है। अगर हम डिक्रीजिंग वेवलेंथ के क्रम पे चलते हैं तो इसको उल्टा साइड से भी देखा जाता है कि इधर है गामा रेज, इधर है एक्स रेज, इधर है यूवी वेव्स, इधर है विजिबल लाइट्स, ठीक है।
विजिबल लाइट्स, ये गामा रेज, एक्स रेज, यूवी वेव्स, ये विजिबल लाइट है, और ये एरिया पड़ता है आपका इंफ्रारेड का। ठीक है, खासतौर से ये इंडिकेट करने के लिए है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का जो हमारा वेवलेंथ है वो 10⁻⁻5 मीटर है, विच इज सिमिलर टू 1 mm। मैं अभी ये बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज यूपीएससी इज हाईली साइंस ओरिएंटेड इन टेक्निकल क्वेश्चंस। तो वो अगर आपसे पूछ ले इंफ्रारेड की पोजिशनिंग के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइक्रोवेव और विजुअल लाइट के बीच में पड़ता है। मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव से बड़ी होगी, और सॉरी माइक्रोवेव से बड़ी होगी और विजिबल लाइट से छोटी होगी। सॉरी, विजिबल लाइट से बड़ी होगी वेवलेंथ और माइक्रोवेव से छोटी होगी, ये कहना चाहिए। यस। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जैसे आप माइक्रोवेव से विजिबल लाइट की ओर बढ़ेंगे तो बीच में इंफ्रारेड पड़ेगा, जिसकी की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज्यादा होगी और विजिबल लाइट से कम होगी। ठीक है, चलिए, आप हैं विलियम हर्सल। ठीक है, आपने इंफ्रारेड की खोज की थी। आप जर्मन ओरिजिन के हैं, ब्रिटिश में रहे हैं, और वहीं पे आपने सारे रिसर्च किए हैं। तो विलियम हर्सल ने इंफ्रारेड की खोज की। एक्चुअली हुआ क्या था, एक शाम की बात है, जबकि विलियम हर्सल ये जो विजिबल लाइट है ना, चलो इनके बारे में हम और बात करेंगे कि ये इनके अलग अलग कलर्स के टेम्परेचर चेक कर रहे थे, और जब ये रेड कलर पे आ गए, रेड कलर पर, तो उसके बाद जब इन्होंने देखा कि रेड कलर के बाद भी कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर इन्होंने डिटेक्ट किया कि अच्छा, विजिबल लाइट के बाहर भी कोई टेम्परेचर है जो आंख से दिखाई नहीं देता। मतलब वो लाइट नहीं है बट उसमें टेम्परेचर है। तो यहां से इंफ्रारेड की खोज होती है। चलिए और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो उसको, उसी इमेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। हम थे यहां पर इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड में ये 1 mm से लेकर ये आप करीब 750 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर ना मिलीमीटर से बहुत छोटा होता है, ये रेंज है इंफ्रारेड का, जिसमें कि जब आप इधर माइक्रोवेव की साइड से आते हो ना ऐसे, तो सबसे पहले आता है फार, फिर लॉन्ग, फिर मिड, फिर शॉर्ट, फिर नियर। मतलब ये कि विजिबल लाइट की साइड से सबसे पहले आता है नियर इंफ्रारेड। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट इंफ्रारेड, फिर मिड इंफ्रारेड, फिर लॉन्ग इंफ्रारेड, और फिर फार इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड की कुछ टाइप्स हैं, वैरायटीज हैं। नाइट विजन डिवाइसेस में नियर इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है, ये आपको एडिशनली पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अगर आजकल देगी ना तो थोड़ा सा डीप जाती है। वो आपसे ये नहीं बोलेगी कि क्या इंफ्रारेड इस्तेमाल होता भी है कि नहीं नाइट विजन गॉगल्स में, बल्कि या नाइट विजन डिवाइसेस में, वो बल्कि ये भी पूछ सकती है कि कौन सा इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड या नियर इंफ्रारेड। तो जो विजुअल लाइट से एकदम एडजेसेंट है, लगा हुआ है, वो नियर इंफ्रारेड है। या ये कहें कि जो माइक्रोवेव से सबसे दूर है वो भी नियर इंफ्रारेड है। ठीक है, इनकी एनर्जी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां पे आप देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले समझते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन है क्या। जैसे कि मैंने बोला था 18th सेंचुरी की बात है। विलियम हर्सल एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में अलग अलग रंग हैं, कलर्स हैं, उनका क्या टेम्परेचर है। उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया थर्मामीटर सभी कलर्स पे अलग अलग, इस पे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पे। देखो ये इस साइड ब्लू कलर है और इस साइड रेड कलर है और ये है इंफ्रारेड। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये विजुअल लाइट है,
ये एरिया इंफ्रारेड का है। यहाँ पे ब्लैक क्यों दिखाया गया? क्योंकि इंफ्रारेड का कोई कलर नहीं है। ये ध्यान रखना, मेरी शब्दों को आप ध्यान से सुनोगे तभी शायद आप प्रीलिम में ये समझ पाओगे कि अच्छा क्या सही है क्या नहीं। इंफ्रारेड का कोई कलर नहीं। कहने का मतलब यह कि इंफ्रारेड को देखा ही नहीं जा सकता। तो ह्यूमन को कैसे पता चलता है इंफ्रारेड कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है? थ्रू द माध्यम मीडियम ऑफ हीट। आपको टेम्परेचर फील होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए दो पर्सन है सामने सामने खड़े हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी व्यक्ति के अंदर से हीट निकल रही है लेकिन कोई कलर नहीं है, तो ये समझ जाओ कि इंफ्रारेड निकल रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो गर्मी दे रही है, ऑब्जेक्ट, बॉडी, कुछ भी, कोई भी संरचना जो गर्मी दे रही है और उसमें कोई कलर नहीं है, मतलब वो इंफ्रारेड हो सकता है। ठीक है, हाईली प्रोबेबिलिटी कि उसमें इंफ्रारेड होगा। क्या इंफ्रारेड का टेम्परेचर विजिबल लाइट से ज्यादा होता है? ज्यादा हो सकता है बट मोस्टली कम होता है। ठीक है, तो हर्सल ने क्या किया, उन्होंने थर्मामीटर अप्लाई किया सभी कलर्स पर और उन्होंने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जब वो ब्लू से रेड की ओर चल रहे हैं। तो मतलब जब वो ब्लू से रेड की ओर चल रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स रेड। और उन्होंने देखा कि इवन वार्मर, और ज्यादा गर्म टेम्परेचर है बियॉन्ड द रेड। इस लाल के बाहर और भी ज्यादा गर्म टेम्परेचर है। ध्यान से देखना, इसके बाहर जब वो और जाते हैं इस रेंज के बाहर तो और ज्यादा उनको टेम्परेचर मिलता है। 10 उन्होंने इंफ्रारेड की खोज की। इस प्रकार से उन्होंने इंफ्रारेड की खोज कर ली। ठीक है, और इंफ्रारेड के वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। इसे आप गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो 300 गीगाहर्ट्ज आएगा। आप गूगल कैलकुलेटर के माध्यम से लिखना, गूगल कैलकुलेटर में मिलीमीटर टू गीगाहर्ट्ज, बस इतना लिखना आ जाएगा। आप 1 मिलीमीटर डालोगे करीब 300 गीगाहर्ट्ज आ जाएंगे। यहां से लेकर 750, इसमें 700 लिखा है, ओके, नैनोमीटर तक, एक्चुअली 700 नैनोमीटर ही होना चाहिए, 750 विजिबल लाइट का एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, 700 नैनोमीटर तक या 430 टेराहर्ट्ज तक इंफ्रारेड का रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो कहने का मतलब ये कि 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक ये जो वेवलेंथ हैं, ये तो मैंने बड़ा बना दिया, इसे और छोटा होना चाहिए, ये तो 2-3 mm का होगा। नैनोमीटर हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेन भी मोटा है और हमारी आंख की उतनी कैपेसिटी नहीं है। इंफ्रारेड कहां से या किस किस तरह से प्रोपोगेट होता है? तो ये एनर्जी के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट हैं आपके, ठीक है, चाहे आप स्टेट एग्जाम देते हो चाहे यूपीएससी, ये प्योर साइंस है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के फॉर्म में, मोमेंटम के फॉर्म में, ये रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है तो प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है, या रेडिएशन के फॉर्म में डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड इसका जो नेचर है ये वेव भी है पार्टिकल भी है। अब आपको पता है कि वेव तो लगभग सारे स्पेस में जितने मूवमेंट्स होते हैं वो सभी वेव के फॉर्म में ही हैं, लगभग वेव के फॉर्म में, ठीक है, और जितने विजिबल लाइट है वो सभी फोटॉन्स हैं। एंड दूसरी एनर्जीज भी आइदर वो इलेक्ट्रॉन है या फोटॉन है। जैसे हम रेडियो वेव की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रॉन से बने हैं, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रॉन से बने हैं, लेकिन इंफ्रारेड फोटॉन से बने हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल हैं किससे बने हैं? फोटॉन से। अच्छा, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, आंखों के लिए खासतौर से हानिकारक हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जब सोलर इक्लिप्स होता है तो बोला जाता है कि आप सन को सीधी आंखों से मत देखिए, क्योंकि उससे इंफ्रारेड तब भी आप तक पहुंचती है, भले वो लाइट आपको ना दिखाई दे। पीपल एनकाउंटर इंफ्रारेड वेव्स एवरी डे, और इंफ्रारेड से ज्यादा यूवी उसमें होता है उस समय, और वो यूवी आपको ज्यादा हार्म करता है, यूवी आपको अंधा बना सकता है, ये सत्य है। पीपल एनकाउंटर इंफ्रारेड एवरी डे, हम लोग इंफ्रारेड हर समय हर दिन कहना चाहिए, चाहे वो गर्म दीवार हो चाहे वो कोई भी चीज गर्म हो,
वो ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड एमिट करती है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं हीट के माध्यम से। ध्यान रखना, हम इंफ्रारेड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हीट के माध्यम से। जैसे आग जल रही है, आग आपको दिखाई देती है, ये फ्लेम्स हैं, ऐसे फ्लेम्स जल रहे होते हैं, तो ये आपको दिखाई देते हैं, तो ये अपने आप में क्या है? विजिबल लाइट है, क्योंकि इससे रोशनी भी होती है, इससे रोशनी भी होती है। एमिली ने बिना रोशनी के निशाना लगाया, इसका मतलब कि उसके कैमरे में या उसके डिवाइस में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांस यूजेस हैं जिनको हम समझेंगे अभी, और देखते हैं ये हमारी लाइफ में किस तरह से। अब देखो, ये अपना डॉग है, अगर इसको इंफ्रारेड कैमरे से देखा जाए तो अक्सर ये इमेज प्राप्त होती है, इसे मोनोक्रोमैटिक इमेज कहते हैं। मोनोक्रोमैटिक इमेज, ये तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का कैमरे से देखा गया है, अदरवाइज ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं या ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, इसलिए इसमें तब भी ज्यादा क्लियर पिक्चर आया है। और अगर इससे ज्यादा एडवांस होगा इंफ्रारेड, तो वहां पर इस तरह का इमेज दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए, अब हमको पता है कि हम इंफ्रारेड को डिटेक्ट करते हैं हीट के माध्यम से। Therefore, some of the objects which are so hot and they also emit visible light, जैसे कि फायर। Other objects such as humans, जो कि रोशनी नहीं पैदा करते, बट वो फिर भी हॉट हो सकते हैं। इसका मतलब वो है कि वो केवल इंफ्रारेड एमिट कर रहे हैं। आवर आईज कैन नॉट सी इंफ्रारेड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंफ्रारेड को सेंस कर सकते हैं, जैसे नाइट विजन गॉगल्स, इंफ्रारेड कैमरास, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साथ हम इतने एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि आपके सामने अगर यूपीएससी कोई नया एग्जाम्पल लेके आते हैं तो आप परेशान ना हो। नाइट विजन गॉगल्स, ये नाइट विजन गॉगल्स अमेजन में मिलते हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आर्मी के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिविलियन यूज में अलाउ है। इंफ्रारेड कैमराज, ये सब अलाउ करते हैं टू सी द इंफ्रारेड वेव्स, मतलब इन डिवाइसेस के माध्यम से आप इंफ्रारेड वेव्स को देख भी सकते हो। ये किसी न किसी वार्म ऑब्जेक्ट से इमिट होते हैं, वो वार्म ऑब्जेक्ट लिविंग ह्यूमन और एनिमल भी हो सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ इमेज गिवन इन फ़ारेनहाइट, जैसे 94.7 फ़ारेनहाइट में ये इमेज आई है इस डॉग की। सम पीपल आर सो पेट लवर दैट दे मे इवन एंजॉय द थर्मल इमेजिंग इन द कॉन्सेप्चुअलाइज्ड क्लास। दूसरा इसका एडवांस एप्लीकेशन हम जब देखते हैं तो कूल एस्ट्रोनॉमी में होता है। चलिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये आपने जब अर्थ के बारे में देखा होगा तो अर्थ के पोल्स में आपने सुना होगा कि जो इसका मैग्नेटिक एरिया है, इसमें पोल्स में अरोराज होते हैं। ये एक्चुअली एक तरीके की लाइट होती है जो आप देखते हैं कि हाँ, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पे इन सम किलोमीटर्स अरोराज होते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल पे होते हैं उन्हें अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ठीक है, जो साउथ पोल पे होते हैं, साउथ पोल पे, हम अभी अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के साउथ पोल पे उन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलियोसिस कहते हैं, बोरियोलिस ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टफ था इसको बोलना, नो प्रॉब्लम। ये सैटर्न का है। सैटर्न मतलब हाँ, उसी तरह देखो एक ग्रह है हमारे पास जिसका नाम है शनि। ठीक है, शनि ग्रह। तो ये शनि का अरोरा का पिक्चर है, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये शनि का अरोरा है। चलिए हम चेक करते हैं कि स्टोरी क्या है। एक कैसिनी स्पेस क्राफ्ट है, आप में से कुछ लोग जानते हैं होंगे कैसिनी स्पेस क्राफ्ट, इसने ये पिक्चर ली है। किस टेक्नोलॉजी से? इंफ्रारेड। अब इसे आपकी ना इंफ्रारेड वेव से। अब इससे आपके दो क्वेश्चन सही होते हैं। पहला तो ये कि
दो नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन सही होते हैं कि सनी के एक्सप्लोरेशन के लिए कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज होता है? आंसर है कैसनी। दूसरी बात, क्या स्पेस क्राफ्ट में इंफ्रारेड कैमरा होते हैं? यहां से आंसर मिल जाता है यस। तीसरा क्वेश्चन अगर ज्यादा प्रिसाइज हो जाए तो सनी के अरोरा को फाइंड करने के लिए कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ? कैसनी। कौन सी वेव्स का इस्तेमाल हुआ? इंफ्रारेड। ठीक है, क्यों विजिबल लाइट क्यों नहीं? जबकि विजिबल लाइट हमारे लिए ज्यादा कॉमन है, ज्यादा इजी है, तो भी हमने विजिबल लाइट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बिकॉज आप देखते हैं कि अर्थ से बाहर की ओर कहने का मतलब कि अगर हम ये मान लें कि कोर में सन है तो हम ऐसे प्लेनेट जाते हैं, ठीक है, मार्स, वीनस, अर्थ, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है सीक्वेंस, है ना। बाहर की तरफ जब जाते हैं तो अर्थ हमारा ये है, और अर्थ के बाहर ही 0 डिग्री मिलना शुरू हो जाता है, तो सैटर्न उस हिसाब से बहुत कूल हो गया, एंड इट इज टू कूल कि लाइट को वहां पे हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते आसानी से। तो वैसी कंडीशन पर हमारे लिए वहां पे इमर्ज होने वाले अरोरा को फाइंड करना काफी कठिन है, ठीक है, जिसके लिए हमको चाहिए कोई ना कोई डिवाइस। क्योंकि ये इतना कूल है कि यहाँ पे विजिबल लाइट काम नहीं करती, यहाँ पर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी काम करती है। रीजन आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी नए एप्लीकेशन में सिर्फ ये नहीं पूछते कि इस टेक्नोलॉजी का कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो नए टेक्नोलॉजी को इस सेंस में पूछती है कि किसी एप्लीकेशन में अगर मान लीजिए सोलर अरोरा के बारे सैटर्न अरोरा के बारे में उसे पता चलता है, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि सैटर्न अरोरा के लिए इंफ्रारेड वेव ही क्यों इस्तेमाल हुई, क्यों विजिबल लाइट इस्तेमाल नहीं हुई, क्यों यूवी इस्तेमाल नहीं हुई। तो उसके पीछे कारण ये है कि दे आर सो कूल, बहुत ठंडे हैं, इसलिए। द अरोरा इज सोन इन ब्लू, ये जो ब्लू कलर में है ये अरोरा है। इमेज एकदम लेटेस्ट है, नासा की वेबसाइट से ली गई है, ठीक है। एंड ये जो रेड कलर के है ना, ये क्लाउड है। ये इमेज किसने ली है रेड कलर वाली भी? इसी ने, इंफ्रारेड कैमरा ने। तो ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ये सनी के ऊपर क्लाउड हैं, और ब्लू कलर में अरोरा है, ठीक है। दीज अरोरा कैन कवर एंटायर पोल वेयर अरोरा अराउंड द अर्थ की अगर हम बात करें एंड जुपिटर की बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड पे ही कन्फाइंड है। ये आपके अगले प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरोराज में क्या डिफरेंस है इन अर्थ एंड इन सैटर्न, ये अरोराज में क्या डिफरेंस है इन जुपिटर एंड सैटर्न। तो अर्थ और जुपिटर के पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है अरोरा सिर्फ उतने में होते हैं। सैटर्न का केस में ऐसा नहीं है। सैटर्न के केस में एंटायर पोल पर अरोरा पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, ये डिफरेंस है। चलिए, आई होप आप ये समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ये एडवांस लेवल के डेटा और फैक्ट आपको इसमें मिलेंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉन्सेप्चुअल आईएएस। सो कन्वेंशनल चीजें इसमें कम मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अब ये करीना नेबुला के बारे में पिक्चर है, ध्यान से देखो। पहले ये सब तुम लोगों ने देखा होगा गूगल में या न्यूज़पेपर्स में। किसने इसे कैप्चर किया है? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। हबल टेलीस्कोप ने ये दो चीजें करी हैं। अब हबल में एक विजिबल लाइट कैमरा लगा था, एक इंफ्रारेड कैमरा लगा था। तो ये है इंफ्रारेड कैमरा और ये है विजिबल लाइट कैमरा। विजिबल लाइट कैमरा से इस तरह की इमेज आई, मतलब ये कि ये जो नेबुला है कितना बड़ा है आई डोंट नो, मे बी अर्थ से बड़ा हो। नेबुला मतलब डस्ट पार्टिकल, इन सारी चीजों का एक बड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर है। तो जब हम इससे देखते हैं तो ये हमें नेबुला दिखाई देता है और इसके चारों तरफ लाइट है। ये लाइट स्कैटर हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है, क्यों? डस्ट पार्टिकल से। अब अगर लाइट डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होगी तो उसके मल्टी मिलियन बिलियन किलोमीटर्स अवे या मल्टी थाउजेंड हंड्रेड्स या बिलियन या मिलियन
लाइट ईयर अवे। पीछे जो भी नया स्टार बर्न होता है, न्यू स्टार, हम उसे कैसे देख सकते हैं? क्योंकि अगर बीच में कोई नेबुला आ गया हमारे कैमरे के बीच में और स्टार जो बर्न हो रहा है, मान लीजिए कहीं पे कोई एक स्टार बर्न हो रहा है, उदाहरण के तौर पर ये, ठीक है, या ये, अगर कोई स्टार बर्न हो रहा है, हमारे जो स्पेस क्राफ्ट में कैमरा होते हैं और उसके बीच में अगर कोई नेबुला, कोई डस्ट स्टॉर्म कुछ भी आ गया तो वो हमें शायद दिखाई ना दे और पता भी नहीं चले कि ये न्यू स्टार बर्न है कि नहीं। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड से देखते हैं तो इंफ्रारेड की चूंकि वेवलेंथ बड़ी होती है, इसलिए ये डस्ट पार्टिकल को आसानी से पेनिट्रेट करेगी और न्यू बॉर्न स्टार्स के बारे में हमें डेटा देती है। जस्ट लाइक दिस, ये जो ब्लू कलर वाले हैं ना, ये न्यू बॉर्न स्टार्स, ठीक है, इनके बारे में हमें पिक्चर एकदम क्लियर मिलता है। सो ये है इंफ्रारेड का एडवांस यूज। आइए, स्टोरी हम समझ चुके हैं, जरा देख लेते हैं कि आपके लाइक कुछ और पॉइंट्स क्या क्या हैं। इंफ्रारेड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ है विजिबल लाइट की तुलना में। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से शुरू होती है, जबकि इंफ्रारेड की 1 mm से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है, नैनोमीटर तक होती है। लॉन्गर वेवलेंथ हम कह सकते हैं देन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से बड़ी इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है। तो ये डेंस रीजन में भी आसानी से पास कर जाती है। वो डेंस रीजन गैस या डस्ट का हो सकता है, जैसा इस नेबुला के केस में हमने देखा। इन स्पेस विद लेस स्कैटरिंग एंड लेस ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन रेज का ऑब्जॉर्प्शन भी कम होगा, स्कैटर भी कम होगी। स्कैटरिंग यहां क्यों हो रही है? क्योंकि विजिबल लाइट डस्ट से स्कैटर करते हैं, ना कि इंफ्रारेड। Thus, infrared energy can also reveal objects in the universe. इसलिए इंफ्रारेड जो वेव्स हैं वो यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और फैक्ट लीजिए। हर्सल, अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, विलियम हर्सल जिन्होंने इंफ्रारेड की खोज की, इन्होंने ही यूरेनस प्लैनेट की खोज की। यूरेनस प्लैनेट की खोज किसने की? विलियम हर्सल ने। क्यों? क्योंकि इनके पास था इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। अच्छा, जिन ऑब्जेक्ट्स को विजिबल लाइट से नहीं देखा जा सकता, विजिबल लाइट्स वाले टेलीस्कोप को ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहते हैं। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश, ठीक है। और इंफ्रा टेलीस्कोप उन चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी इस वाले पिक्चर की बात करी कि जेम्स वेब ने करीना नेबुला के पीछे न्यू बॉर्न स्टार को देखा। यहाँ पे मोस्ट न्यू बॉर्न स्टार कैन नॉट बी सीन विद विजिबल लाइट, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म्स चलते रहते हैं। जैसा कि लेफ्ट साइड हम देख सकते हैं, ड्यू टू डेंस गैस एंड क्लाउड, वो लाइट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप रिवील्स बेबी स्टार्स बिहाइंड द कॉमन गैस एंड डस्ट, इस केस में आप देख सकते हैं, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST हैज 3 इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। देखो, हबल ने इसे सर्च किया था, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जेम्स वेब की हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये लेटेस्ट है। हबल को छुट्टी दे दी गई है 2023 में। जेम्स वेब उसके स्थान पर पहुंच चुका है स्पेस में। जेम्स 2023 में नहीं बल्कि 21 से ही। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज 3 इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स। 3 इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जेम्स वेब में टू हेल्प स्टडी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट। अब आपको यहां से कई प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिल गए। पहली बात तो ये कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरा है कि नहीं? आंसर है यस। देखो, विजिबल लाइट कैमरे भी होंगे, हम ये नहीं डिनाई कर सकते। 3 क्यों हैं? साइंस है। 3 क्यों है? ये साइंस है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ। टू हेल्प द स्टडी ऑफ ओरिजिन। अब आपको ये भी पता चल गया कि जेम्स वेब के पास काम क्या है, किस काम के लिए वहां गया है। उधर जेम्स वेब यूपीएससी की तैयारी नहीं करने गया, उधर जेम्स वेब एसएससी का भी एग्जाम नहीं देगा, ना यूपीएससी का कोई दूसरा एग्जाम देगा। उधर जेम्स वेब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, गैलेक्सी बनी कैसे है, स्टार कैसे बनते हैं और प्लैनेट कैसे बनते हैं,
इस बारे में अध्ययन करने गया है। ठीक है, तो उसमें चलिए मैं बता देता हूँ क्यों थ्री इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट क्यों लगे हैं। अगर आप एक बॉल लेना चाहते हो ना, बॉल, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, बॉल। ठीक है, इस बॉल को अगर आप पूरा पूरा देखना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 साइड से देखना पड़ेगा। मिनिमम 3 कैमरे चाहिए इस बॉल को पूरा पूरा देखने के लिए, अदरवाइज इसको 2 कैमरास पूरा पूरा नहीं देख सकते। ठीक है, अगर पूरा बॉल आप देखना चाहते हो तो इसे 3 कैमरास चाहिए। 3 कैमरास को अगर 120 डिग्री के पोजीशन पर रखा जाए, 120 डिग्री की पोजीशन पर रखा जाए तीनों को, तो वो इस बॉल को पूरी तरह से देख सकते हैं, बशर्ते वो किसी सरफेस में ना हो। वो 3 वर्टिकल्स को कवर करते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल अपवर्ड। अगर इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम 3 कैमरा लगेंगे, या कह लो 3 आंखें लगेंगी किसी एक बॉल को एक साथ पूरी तरह से देखने के लिए। इसलिए हबल टेलीस्कोप में ठीक इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है कि अगर उसके चारों ओर, या ये कहें कि इस बॉल में कितने मिनिमम कैमरा लगाए जाएं कि ये अपने चारों ओर देख सके, इस बॉल में कितने मिनिमम कैमरा लगाए जाएं कि अपने चारों ओर देख सके, तो मिनिमम 3 कैमरा चाहिए। ठीक है, इसलिए हबल टेलीस्कोप में 3 इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या कैमरा लगे हैं, विजन डिवाइसेस लगे हैं, सो दैट कि वो अपने चारों ओर होने वाले घटनाक्रम, वो चाहे यूनिवर्स में किसी गैलेक्सी का जन्म हो रहा हो, किसी स्टार का जन्म हो रहा हो, कोई प्लैनेट फॉर्म हो रहा हो, कुछ भी, या कोई मून का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे वो देख सकते हैं। कहीं पे कोई नेबुला इमर्ज हो रहा है, उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ नहीं दिखाई दे रहा, नो, नॉट लाइक दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड, असेसिंग द फॉरेस्ट फायर एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये इंफ्रारेड का अगला एप्लीकेशन है। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, कैसे एंड हाउ। हाउ भी हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ व्हाट नहीं, हाउ। तो फॉरेस्ट फायर को कैप्चर करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में प्रोजेक्शन देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंफ्रारेड डिवाइसेस का इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? अर्थ साइंटिस्ट स्टडी इंफ्रारेड किस फॉर्म में? थर्मल एमिशन, हीट के फॉर्म में। जो अर्थ साइंस में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं वो इंफ्रारेड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज इंफ्रारेड थर्मल एमिशन या हीट को डिटेक्ट कर सकता है फ्रॉम आवर प्लैनेट। अब जैसे कोई इंसिडेंट सोलर रेडिएशन अर्थ पे आती है तो उसका कुछ पार्ट जो है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि उस सोलर रेडिएशन का ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में ही, ठीक है, और उसका बाकी का पार्ट जो है वो प्लैनेट को वार्म करता है, वार्मिंग करता है, ठीक है। और ये जो हीट है ये लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, पूरा सुनो, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में धरती से बाहर की ओर एमिट होता है, ठीक है, धरती से बाहर की ओर एमिट होता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के। ये आपको पता होने चाहिए, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसा कि मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर लगा होता है किसी सैटेलाइट पे, कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको आप मोदी कह सकते हो, अच्छा मोडीस, यस, ये अपने वाले मोदी जी नहीं है, ठीक है, ये दूसरे वाले मोडीज हैं। मॉडरेट, यहाँ पे देख लो, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर यहाँ भी लिखा है, ठीक है। अगर ये किसी सैटेलाइट में लगा है जो कि अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब अर्थ, इसको हम सीधी बात में ये कह सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसमें कोई इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। अब चूंकि ये क्या डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्टर लगा हुआ है, हम अगर कैमरा नहीं कहना चाहते तो डिटेक्टर कह सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक टर्म है, डिटेक्टर लगा हुआ है।
तो क्या डिटेक्ट कर सकता है? टेम्परेचर को, हीट को। ठीक है, देयर आर, अब जैसे कि एक सेकेंड थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलिए मोदी जी कुछ बाहर भी जाइए बनारस के। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो मोडीज डिवाइसेस लगी होती हैं सैटेलाइट्स पर, तो ये सेंस कर सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। कैसे? जो कि इमर्ज होते हैं लैंड सरफेस से। अब ये लैंड सरफेस से तो कई तरह से हो सकते हैं, सी सरफेस से फिर से भी इमर्ज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैंड पर कोई लावा फ्लो है, कोई फॉरेस्ट फायर है, तो ये उस समय टेम्परेचर को चेंज करेंगे, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंफ्रारेड डिटेक्टर जो है आपके पास, आपके सैटेलाइट में लगा है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट में लगा है, ठीक है, तो वो इनको डिटेक्ट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है। या सी सरफेस में कहीं कोई घटना हुई है, जैसे मान लीजिए कहीं पे सी सरफेस में ऑयल लीकेज हुई है, होती है ना, समुद्र के सरफेस में पानी के ऊपर ऑयल लीकेज, अगर उसमें आग लग जाए या आग ना लगे लेकिन ऑयल लीकेज हो जाए, तो भी वो ओशन सरफेस का टेम्परेचर वहां पे बढ़ा देगा, और ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा मोडीज के द्वारा। The moderate resolution imaging spectroradiometer instrument on board Aqua and Terra satellite, ये मॉनिटर कर सकता है स्मोक को और बहुत पिन पॉइंट फॉरेस्ट फायर को। ये एक्वा एंड टेरा सैटेलाइट किस लिए हैं? नासा के, ये ध्यान देना, नासा की 2 सैटेलाइट हैं, एक्वा एंड टेरा सैटेलाइट, जिसमें कि ये मोडीज इंस्टॉल्ड हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? तो अर्थ में अगर कहीं भी फायर लगी हो, फायर आग लग गई हो, तो स्मोक जब इमर्ज हो रहा है ये तभी पता चल जाता है। हमारे क्वेश्चन में था ना कि फॉरेस्ट फायर को अर्ली स्टेज में, तो अर्ली स्टेज में कैसे? जब स्मोक आता है तभी से, वहीं से डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बहुत पिन पॉइंट होते हैं, बहुत एग्जैक्ट लोकेशन पे होते हैं। इसीलिए चाहे अमेजन फायर हो, अमेजन फायर कहाँ है, कितने एरिया में लगी है, ये ह्यूमन ऐसे नहीं जान सकता, क्योंकि ये ऐसे 1-2 किलोमीटर नहीं है कि आप जाके गाड़ी से घूम के देख के चले आए। नो, अमेजन फॉरेस्ट में उतनी बड़ी आग लगी थी जितना कि इंडिया का पूरा एरिया होगा, ऐसे समझिए। ठीक है, दूसरी बात की और बात करें तो ये बहुत पिन पॉइंट बताता है। अभी बुश फायर पॉपुलर था न्यूज में, बुश फायर कहां पे? कमेंट करके बताओ कहां पर। उसको भी डिटेक्ट करने के लिए इन्हीं एक्वा और टेरा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और उन्होंने भी इंफ्रारेड डिवाइसेस के माध्यम से इन चीजों को सर्च किया था। इंफ्रारेड डेटा कैन आल्सो इनेबल साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश फ्लेमिंग फायर और स्टिल स्मोल्डरिंग बर्न स्कार्स। मतलब ये डिवाइसेस दोनों अंतर बता सकते हैं कि कहां पे फ्लेम्स आ रही हैं, फ्लेम्स का मतलब कहां पे आग की ज्वाला इमर्ज हो रही है, और कहां पे अभी भी हल्के हल्के स्कार्स आए हैं और धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। इन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये डिटेल में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं चीजों को, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को। अक्सर वो डाल देते हैं कि अच्छा ये फ्लेमिंग फायर्स को तो बता सकते हैं बट स्मोकी फॉरेस्ट फायर को नहीं बता सकते हैं। आंसर है नहीं, ये स्मोकी फॉरेस्ट फायर को भी बता सकते हैं। कौन? इंफ्रारेड डिवाइसेस। नाइट विजन डिवाइसेस की अगर हम बात करें, ये देखिए लगभग दुनिया की सभी आर्मीज के पास ऐसे हेलमेट्स होते हैं। ये हेलमेट है, इनके सर में इन्होंने पहन रखा है। ठीक है, और जब इससे कोई चीज देखी जाती है, ये यहाँ पे लगे हुए इनके लेंसेस। ठीक है, जब भी कोई चीज देखी जाती है तो इस पार्ट में इनके ये इमेज बनती है। और कैसी इमेज दिखाई देती है? ऐसे। ये कैसी इमेज है? मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही रंग की। ये देखो ग्रीन है ना, मोस्टली ज्यादातर कैमरा में तो ग्रीन होता है। जैसे इसमें भी आप देखते हो, ये आजकल और एडवांस आने लगे हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो आप इनको देख सकते हो। 1 मिनट ठहरिए, मैं दिखा देता हूं आपको। इसको देखिए,
नाइट विजन डिवाइसेस के बारे में है। नाइट विजन डिवाइसेस के बारे में है। यस, ये है वो इमेज, ठीक है, जो हमने अपनी काल्पनिक कहानी में ली है। ये है इंफ्रारेड कैमरा, जो थोड़ा कन्वेंशनल इन नेचर है। एंड इसके अलावा ये है वो हेलमेट जो ज्यादातर दुनिया के आर्मीज जो खास तौर पे नाइट में रेस्क्यू करते हैं तो उनके पास होता है, या कोई कम्बेटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पास होता है, ठीक है। एंड ये है वो बेसिक मैकेनिज्म जिसपे इंफ्रारेड कैमरा काम करते हैं। ये मोनोक्रोमेटिक पिक्चर दिखाया है, ये मोनोक्रोमेटिक पिक्चर ब्लू कलर का है, हमने जो दिखाया वो ग्रीन कलर का है, और ये है वो गन, ठीक है। ये सोवियत रसिया की है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने पिक्चर दिखाया ये AK-47 है, ये ध्यान दो, ये AK-47 है, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, हाँ, हम बात कर रहे थे कि आर्मीज के पास ऐसे इंफ्रारेड डिवाइसेस होते हैं जो कि उनके हेलमेट्स में लगे होते हैं या उनके गन में लगे हुए होते हैं, या उनके पास इस तरह की भी डिवाइसेस होती हैं जिनको सीधे आंख में पहना जा सकता है। चलिए देखते हैं नाइट विजन डिवाइसेस क्या हैं। नाइट विजन डिवाइसेस ऐसी कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं रात्रि में देखने के लिए, तो उन्हें हम नाइट विजन डिवाइसेस, ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन डिवाइस, ऑप्टिकल का मतलब जो दृश्य प्रकाश पर बेस्ड होता है। नाइट विजन डिवाइसेस, हमारा नाइट विजन जो गॉगल्स हैं ये इंफ्रारेड पर बेस्ड हैं, इंफ्रारेड पर बेस्ड है। एज ऑप्टियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टेक्निकली हम इन्हें ऑप्टियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, तो हम उसे ऑप्टियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। द इमेज में बी कन्वर्जन टू विजिबल लाइट, ये इमेज जो है इनको विजिबल लाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू बोथ विजिबल लाइट एंड नियर इंफ्रारेड, दोनों की मदद से। व्हाइल बाय कन्वेंशन डिटेक्शन ऑफ थर्मल इंफ्रारेड इज डिनोटेड एज थर्मल इमेजिंग, जो हम इंफ्रारेड के इस्तेमाल से इसे डिटेक्ट करते हैं वो थर्मल इमेजिंग होती है। इसीलिए जब आप मेट्रो के गेटवे को क्रॉस करते हो तो वहां पे थर्मल इमेजिंग होती है। आप अपने कभी बैग को चेक करना, जो बैग आप पास कराते हो ना डिटेक्टर के सामने से, तो वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है अगर आपके बैग में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में उनको पता चल जाता है। खासतौर से अगर कोई रॉन्गफुल ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने अगर लिख कर रखी है शराब की बोतल, अब तो दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल शराब आप ले जा सकते हैं, परमिट हो गया है, अभी 1 महीने पहले तक नहीं था, तो उसे रोक लेते हैं। माचिस आप अगर रखते हो, सिगरेट के पैकेट अगर आप रखते हो, तो ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है और आपके बैग से उन्हें निकलवा के फेंकवा दिया जाता है वहीं पे, ठीक है। कैसे होता है? इंफ्रारेड, नाइट इंफ्रारेड डिवाइसेस से ये सब डिटेक्ट किया जाता है। द इमेज प्रोड्यूस्ड इज टिपिकली मोनोक्रोम, मोनोक्रोम का मतलब एक ही रंग का है, जैसे ज्यादा पॉपुलर दुनिया में ग्रीन कलर है। A night vision device has infrared illuminator, making it an active device. Infrared illuminator होता है जो कि उसके लिए ऑप्टिक्स प्रदान करता है। जो भी आप चीजें देखते हो, भले वो मोनोक्रोमेटिक हो, डाइक्रोमेटिक हो या मल्टीक्रोमेटिक हो, तो उनके लिए ऑप्टिक्स कौन प्रदान करता है? वो इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर है, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रारेड वेव्स। तो ये कहता है कि लाइट विजिबल लाइट इंफ्रारेड कैन बी सीन विद बाय ह्यूमंस, नहीं। दूसरा, कॉमनली यूज्ड माइक्रोवेव ओवन इंफ्रारेड पर बेस्ड नहीं है। हालांकि बन सकता है ओवन इंफ्रारेड पे, लेकिन वो कह रहा है कॉमनली यूज्ड। यूपीएससी ऐसे कॉमनली यूज्ड कहता है ना, तो जो कॉमनली यूज्ड है अभी हमारे पास वो इंफ्रारेड बेस्ड नहीं है।
वो माइक्रोवेव बेस्ड है, और माइक्रोवेव टेक्निकली रेडियो वेव होते हैं, ना कि इंफ्रारेड वेव। ठीक है, रेडियो वेव होते हैं। हाँ, सीसीटीवी रिमोट कंट्रोल जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो, ये इंफ्रारेड बेस्ड हैं। और देखते हैं, द न्यू बॉर्न स्टार कैन बी सीन विद इंफ्रारेड डिवाइसेस। किसी नवजात तारे को दृश्य प्रकाश उपकरणों की तुलना में इंफ्रारेड उपकरणों से ज्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। ये सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रारंभिक चरण में जंगल की आग, अगर जंगल में आग लगी हो ना, तो उसे प्रारंभिक चरण में भी, या ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो तो उसे भी शुरुआत से अंत तक पता लगाने के लिए इंफ्रारेड उपकरण बहुत सटीक हैं। ठीक है, तो 2 कथन सही मिल गए। मतलब कितने स्टेटमेंट सही हैं? चौथे कथन को छोड़कर 2 कथन, इसको ध्यान दो। दूसरे कथन सहित 3 कथन नहीं, 3 कथन नहीं सही। प्रथम कथन को छोड़कर केवल 3 कथन, 3 कथन नहीं सही हैं। तो या तो ये सही है या तो ये। अब फिर से इन दोनों को देखो, चौथे को छोड़कर केवल 2, तो चौथा तो सही है ना, तो हम उसे छोड़कर क्यों बोलते हैं? तो ये भी बाहर। हमारा आंसर हो जाता है डी। ठीक है, ये टेक्निक नई है, इसे भी आप लोग ट्राई करिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम नेटवर्क टू get the PDF of all of our lecture, and do not forget to subscribe our channel। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें to appreciate our newer initiative, and you can communicate us in detail। You can advise us if you want any topic to get cover। आप अगर कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो आप हमें वो सब डिटेल्स, वो कम्युनिकेशन, वो कंटेंट अगर आप हमें Gmail पे भेजते हैं, that will be wonderful। So thank you so much, have a nice time, keep watching।